हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार यानी कि मोर्फोलॉजी के बारे में। तो बच्चों, मोर्फोलॉजी क्या होती है, शब्द विचार क्या होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, हर भाषा में प्रत्येक वस्तु की पहचान के लिए निश्चित शब्द होता है। इन शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है। जैसे आपको दिखाया गया है, आधा ग प्लस उ प्लस आधा ल प्लस आ प्लस आधा ब प्लस अ। तो बच्चों, इससे मिलकर क्या बना, गुलाब। तो बच्चों, गुलाब शब्द को सुनते ही हमारे सामने सुंदर से फूल का चित्र उभर आता है। लेकिन वर्णों का प्रत्येक मेल शब्द नहीं कहलाता है, केवल वही वर्ण मेल शब्द कहलाता है जिसका कोई न कोई अर्थ होता है। अब देखिए बच्चों, एक उदाहरण आपको और दिया गया है, आधा ब प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस आधा ग प्लस उ। इससे क्या बना बच्चों, बलगु। तो बच्चों, आप जानते ही बलगु क्या होता है। इन वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है, बलगु का तो कोई अर्थ ही नहीं है हमें पता, इसीलिए यह शब्द नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ की ओर संकेत करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आपको ये परिभाषा याद भी कर लेनी है। अब बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 3 चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है, सूरज। ये कैसे बना है, हलंत वाला स यानी कि आधा स प्लस बड़ा उ प्लस र आधा प्लस अ प्लस ज आधा प्लस अ। तो बच्चों, क्या बना, सूरज। बच्चों, हम इसको आधा श भी कह सकते हैं और हलंत वाला स ऐसे भी उच्चारण कर सकते हैं, दोनों सही हैं। तो बच्चों, कैसे बना, इतनी सारी ध्वनियों से मिलकर के सूरज बना। अब ऐसे ही बस, हलंत वाला ब प्लस अ प्लस हलंत वाला स प्लस अ, क्या बना बच्चों, बस। ऐसे ही हलंत वाला र प्लस ए प्लस हलंत वाला ल प्लस अ प्लस हलंत वाला ग प्लस आ प्लस हलंत वाला र प्लस ई। तो बच्चों, क्या बन गया, रेलगाड़ी। तो बच्चों, आपने देखा कि इन वर्ण समूहों का एक निश्चित अर्थ है, इसीलिए ये शब्द हैं। तो बच्चों, अब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद यानी कि वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग को जानते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो बच्चों, सार्थक शब्द क्या होते हैं, सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स। बच्चों, जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे चाय, दूध, फल आदि। ऐसे ही बच्चों, सार्थक शब्दों के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों, सार्थक शब्दों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। तो बच्चों, वो कौन कौन से हैं, पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, आइए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनियम्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, जो शब्द अर्थ में समान होते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरा, धरती, भू, भूमि आदि। यानी कि अगर मैं धरा कहूँ तो भी उसका मतलब पृथ्वी है, धरती कहूँ तो भी उसका अर्थ पृथ्वी ही है। तो बच्चों, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स के बारे में। तो बच्चों, एंटोनियम्स क्या होते हैं, जो शब्द अर्थ में विपरीत भाव प्रकट करते हैं, विपरीत यानी कि बच्चों उल्टा भाव प्रकट करते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सुख दुख, आदर अनादर, उदय अस्त आदि। अब बच्चों, हम एकार्थी शब्द को जानते हैं कि एकार्थी शब्द यानी कि यूनिवोकल वर्ड्स क्या होते हैं। तो बच्चों, जो शब्द प्रत्येक स्थिति में समान अर्थ देते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक, घर, आकाश आदि। तो एक अर्थ यानी कि उसका एक अर्थ या समान अर्थ होता है। अब बच्चों, हम देखते हैं अनेकार्थी यानी कि इक्विवोकल वर्ड्स। तो बच्चों, इक्विवोकल वर्ड्स कौन कौन से हैं, वे शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे पर मतलब क्या होता है बच्चों, पंख भी हो सकता है और पर मतलब परंतु भी हो सकता है। तो इसके 2 अर्थ निकल गए हैं ना बच्चों। ऐसे ही कर का मतलब क्या होता है, काम, या फिर कर मतलब हाथ भी होता है और कर मतलब टैक्स भी होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कर के 3 अर्थ हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पे
हमें दिखलाई पड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अनेकार्थी शब्द। ऐसे ही बच्चों अब दूसरा है निरर्थक शब्द यानी कि मीनिंगलेस वर्ड्स। तो बच्चों ये क्या होते हैं भला? आइए जानते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वाई, वूद, वल आदि। जैसे बच्चों आप बोलते हैं ना कि मैं दूध वूद नहीं पीऊंगा, तो बच्चों दूध तो सही है लेकिन ये वूद क्या है भला? और आप कभी कभी बोलते हैं अरे हाय वाई छोड़ो। बच्चों हाय तो ठीक है, वाई क्या है? यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता है लेकिन हम उनका प्रयोग करते रहते हैं, तो बच्चों ये क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। बच्चों याद रखिए, निरर्थक शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, किंतु सार्थक शब्दों के साथ मिलकर इनका प्रयोग सुंदर लगता है। जैसे आपने बोला ना कि चाय वाय, दूध वूद, फल वल आदि। मैं फल वल नहीं खाता, आप जब इसको एक साथ बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे फल का तो अर्थ है लेकिन वल का कोई अर्थ नहीं, अतः ये क्या है? एक निरर्थक शब्द। आइए बच्चों अब दोहराव कर लेते हैं। आइए दोहराएं। निश्चित अर्थ की ओर संकेत देने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक, निरर्थक। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं कराते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शब्द क्या होते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।